नमस्कार दोस्तों। भगवानपुर प्रखंड में बेगूसराय में सबसे पहले चुनाव होना है 29 सितंबर को। चुनाव के डेट्स का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। नेताओं में सरगर्मी बढ़ चुकी है, जनता में वाहपो की स्थिति है, किसको वोट किया जाए किसको नहीं किया जाए। इसी दरमियान चुनाव यात्रा के दरमियान हम लोग मेहदौली पंचायत पहुँचे हैं, जहाँ के मुखिया, वर्तमान मुखिया, और मैं वर्तमान ही नहीं कहूँ, पिछले 15 साल से लगातार सत्ता पे काबिज हैं और चर्चित चेहरा हैं, सुरेश पासवान जी हमारे साथ होंगे और इनसे हम चुनाव में विकास कार्यों को लेकर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो 15 साल का कार्यकाल रहा, इनके टक्कर में कोई यहाँ नहीं रहा। इसके पीछे मूल वजह क्या है, इसी बात पर चर्चा होगी। सुरेश पासवान जी, सबसे पहले आपका बुलंद बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हमारे ग्राम पंचायत राज मेहदौली के समस्त जनता की ओर से आपको इस मेहदौली पंचायत में स्वागत है। सर, सबसे पहले तो ये आप चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 बार मुखिया रहे, मजबूती से जीत के आए, तो लगातार इतने लंबे समय तक जीतना, इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? जनता का प्यार है और हमारा काम हमने जो किया है जनता को पसंद है। मैं जनता से जहां और उसके दुख सुख में हमेशा साथ रहता हूं। हमने जो जनता को सम्मान दिया है और दे रहा हूं, ऐसा सम्मान हमारे पूर्व के कई और जो मुखिया जी रहे, जनता को इतना प्यार और सम्मान नहीं मिला। इसलिए जनता मेरे साथ है, आज भी है और आने वाला कल में भी रहेगा। सर, लगातार हम लोग पंचायत में जा रहे हैं, मुखिया जी से, मुखिया प्रत्याशी से मिल रहे हैं और क्षेत्र में भी भ्रमण कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उभर के आता है, चाहे इंदिरा आवास हो, नल जल की योजना हो, या जो भी सरकारी बेनिफिट्स जो डायरेक्ट लोगों को मिलती है, पब्लिक को मिलती है, उसमें ज़बरदस्त ढंग से घूसखोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। तो आपके यहाँ क्या स्थिति रही है इसकी? मेरे पंचायत में मेरा कोई भी जो मतदाता मालिक है या जनता है, वो ये नहीं कह सकता है। आप पूरे पंचायत में घूम कर देख लीजिए, पूछ लीजिए कि मुखिया ने हमसे किसी भी मामले में एक भी रुपया लिया है। हाँ, बिचौलिया लोग है, हर जगह है, और उस बिचौलिया पर हमारे द्वारा और हमारे पूर्व आदरणीय विधायक, लोकप्रिय मंत्री रहे रामदेव राय जी के द्वारा इस पर कार्रवाई किया गया और उस पर पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हुआ, बिचौलिया पर भी कार्रवाई हुआ। तो इंदिरा आवास, चाहे इंदिरा आवास हो या शौचालय अनुदान हो या अन्य जो भी लाभ देने का है, हमने पात्र लाभुकों को, हमारे पंचायत के जो चाहे किसी भी जाति के हैं, 100% लोग को इंदिरा आवास दिया है और 100 में 95 लोग को राशन कार्ड अनाज मिल रहा है। और उसी प्रकार से 70 से 80% लोगों को शौचालय अनुदान का लाभ मिल हर कितना दिया आपने सर? इस वर्ष, इस 5 वर्षीय कार्यकाल में हमने 438 पात्र लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास दिया है और उसी प्रकार से 100 से अधिक पात्र लाभुकों का नाम जुड़ा हुआ है जो सर्वे सूची में है। और ये चुनाव के बाद उस पर जो है प्रखंड के द्वारा और हमारे द्वारा कार्रवाई उस पर किया जाएगा, वो दिया और जाएगा। भी बहुत सारे लोग हैं आपके पंचायत में। मैं नदिया में घूम रहा था, सदाफी का क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ कुछ महिलाएं कह रही थी कि घर हम लोग को नहीं मिल पाया है। सुरेश बाबू 15 साल से मुखिया हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या आश्वासन देना चाह रहे हैं? अगले टर्म में वो हो पाएगा? 2010 में जनगणना हुई थी और 2019 तक वह सूची, प्रतीक्षा सूची बनी, जिसमें 800 लोगों का हमने नाम भेजा था। मेरा 438 लोग का स्वीकृत हुआ, उन 438 लोगों को आवास दिया गया है। और कोविड के कारण, विभिन्न कारणों से जो जनगणना नहीं हुई, इस कारण से जो 10 साल के दरमियान यंग जनरेशन का जिसका शादी हुआ है, उसका नाम राशन कार्ड और आवास सूची में नहीं जुड़ा है। मेरा, जब मैं चौथी बार, जनता का इतना प्यार है और मुझे पूरा विश्वास है कि मतदाता मालिक मुझ पर काफ़ी खुश हैं, मुझे ही देंगे। तो जो ये 10 साल में जो नया जनरेशन जिसका शादीशुदा हुआ है, उसका नाम जोड़ करके सभी पात्र लाभुकों को मैं राशन और प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराऊंगा। सर, आपके क्षेत्र में महादलित की बहुलता है, मीन्स
और उनके पास सबसे बड़ा समस्या होता है कि उनके पास ज़मीन नहीं होता है। और आप तो मुखिया हैं, आपको पता ही होगा, बिना ज़मीन का घर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो सरकार ने 3 डिसमिल का चर्चा किया था 2011 में, तो आपके पंचायत में उसकी स्थिति क्या रही? क्या आपने उसको उपलब्ध करवा पाया सरकार के ज़रिए से? ऐसे कुछ महादलित लोगों को हमने लालू नगर में 1 बीघा से अधिक ज़मीन 3 डिसमिल करके डोम समाज का, मोची समाज से और हलखोर समाज से उपलब्ध कराया है, जो नापी करके उनके दखल कब्ज़ा में दे दिया गया। उस पर कुछ लोग अपना आवास बनाए हैं, कुछ लोग अभी फिर बनाएंगे। वो उन लोगों को, जो इन लोगों को दिया गया, उन लोगों को सब पहले ही प्रधानमंत्री आवास में दे चुका था। तो अभी वर्तमान घर में ही वो लोग रह रहे हैं, उस ज़मीन पर बहुत लोग नहीं गए हैं। चूँकि आप लोकप्रिय और चर्चित मुखिया भी हैं, पूरे बेगूसराय की मैं बात कर लूँ तो आप एक सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। सर, आपसे एक सवाल और रहेगा कि मैं क्षेत्र में जब घूमता हूँ, आपके क्षेत्र में घूम रहा था, तो बहुत सारी ऐसी फैमिली थी जो गरीब तबका है, उनके बच्चे सही से नहीं पढ़ रहे हैं, 75 साल आज़ादी के हो गए, लेकिन उनका जो विकास है, वो उनके घरों तक विकास वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। वो लोग अभी भी मुख्य धारा से काफ़ी दूर हैं। उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आपने सर क्या प्रयास किया? हमने अपने स्तर से, जब से कार्यकाल 2006 से हमारा शुरू हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी जोर दिया है। 100% बच्चों का हमारे विद्यालय में नामांकन होता है और सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है सभी लोग जानते हैं। उस पर फिर भी हमारा दबाव और हम अपने स्तर से प्रयास करते रहते हैं, और उसी का परिणाम है कि मेरा भटिया जो प्राथमिक विद्यालय था, उसको मैंने प्रशासन से मिल करके कि हमारे बच्चे को जो भटिया और बगरस के हैं मध्य विद्यालय में पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़े, हमने उसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाया। और जो हमारे गरीबों, खासकर गरीबों के बच्चे हैं, खास करके जो बच्चियां हैं हमारे, उसको उच्च शिक्षा के लिए, उच्च विद्यालय में, हाई स्कूल में पढ़ने के लिए दूसरे गांव दहिया या बनवारीपुर नहीं जाना पड़े, इसलिए मैंने मेहदौली मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके हाई स्कूल का दर्जा दिलाया है और यहाँ उच्च विद्यालय की पढ़ाई शुरू हो गई है। नामांकन भी शुरू है और पढ़ाई भी शुरू हो गया। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो हमारे 5 विद्यालय हैं, उसमें से बगरस प्राथमिक विद्यालय है, भटिया प्राथमिक विद्यालय था, उसको उत्क्रमित करके मध्य विद्यालय बनवाया। लालू नगर प्राथमिक विद्यालय है, मेहदौली मध्य विद्यालय था, उसको उत्क्रमित करके उच्च विद्यालय का दर्जा दिलाया और उच्च विद्यालय का यहाँ पढ़ाई प्रारंभ हो गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं अपने स्तर से कार्य कर रहा हूँ और आगे भी कार्य करूँगा। सर, एक सवाल और है, चुनावी मुद्दा कह लीजिए उसको। पिछले 15 साल से आप जीत रहे हैं और सबसे टफ चुनाव होता है मुखिया का चुनाव, क्या फार्मूला है? नहीं, फार्मूला कुछ नहीं, बस जनता का प्यार है। जनता को लगता है सबसे अच्छा सुरेश है और सबका सम्मान और सबका साथ में चलता हूँ। जो मेरा परिवार है, मुझे मेरे पंचायत में 27 प्रकार की जातियां हैं और उस 27 प्रकार की जातियों को मुझे पूरा समर्थन मिलता है। लोग कहता है कोई जातिवाद पर चलता है, कोई पार्टीवाद पर चलता है। मेरे पंचायत में जो मेरा वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 9 है, वार्ड नंबर 3 बगरस है, उसमें एक भी पासवान जाति के लोग नहीं हैं। फिर भी मुझे उस वार्ड से 100-150 करके प्रति वार्ड से वोट आता है। तो इससे मुझे पूरा विश्वास है और मुझे सम्मान मिलता है कि अन्य जातियों में भी मुझे पूरा सम्मान मिलता है, और इसलिए उन सारे लोगों को सम्मान से मैं तिवारा जीता हूं और उन सारे लोगों के सम्मान से ही चौबारा भी मैं जीतूंगा। मुझे इसमें कोई किसी भी प्रकार की न शंका है, न कोई जनता का मुझे मीन से हैट्रिक लगा चुके हैं, फोट्रिक का अब इंतजार है ना? जी जी जी। एक सवाल, लास्ट सवाल सर ये होगा कि आपकी चर्चा इसलिए भी होती रहती है, कुछ वीडियो आपके वायरल हुए थे फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैंने देखा था कि कहीं आप शायद बिहार में थे या बिहार से, और वो आप क्लियर करेंगे उसको, कि शराब की मीन्स बोतल के साथ आप बोलेरो में जा रहे थे, सही है ये? देखिए, मैं इस बार प्रति वर्ष सावन में
बाबा बैजनाथ जलाभिषेक के लिए जाता हूँ, वर्षों से जाता हूँ। मैं 84 में मैट्रिक पास किया था, तब से मैं लगातार भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए जाता हूँ। मैं 11 बार जो है लगातार डाक बम्बर ले करके देवघर गया था। उसके बाद मैंने प्रणाम करके भोला बाबा को, तब से कांवड़ या ऐसे भोलानाथ ने मुझको दिया तो मैं 4 चक्का से जाता हूँ। इस बार चूँकि झारखंड बंद था तो मैं काशी विश्वनाथ, वहाँ दर्शन खुला हुआ था, तो मैं काशी विश्वनाथ द्वितीय सोमवारी को गया था। और मेरे बहुत से CRPF के मित्र हैं जो मुगलसराय के चंदौली ज़िला में है, और मैं वहाँ पर जब उन लोगों को जानकारी हुआ, मैंने फ़ोन से बात किया था कि मैं आ रहा हूँ, मुझे दर्शन के लिए आप, चूँकि आपका टीम वहाँ कंपनी रहती है जो दर्शन कराता है CRPF का, तो मैंने उनसे बात किया कि अगर आपके टीम के कोई साथी वहाँ हो तो मुझे दर्शन करा दे। उन्होंने कहा कि आप आइए। जब मैं वहाँ गया तो वो लोग मुझे, जो एक चंद्रकांता सीरियल देखते होंगे, सभी लोग टीवी पर देखते हैं, वो चंद्रकांता झील है, वन विहार है, वो साथी लोग CRPF के जो हमारे हवलदार थे, विजय सिंह जाट नाम है उनका, उनके स्कॉर्पियो में मैं था, मुझे आगे में बैठा दिया गया। वो लोग सभी जवान थे, जवान अपना पीछे में ऐश करते, अपना खाते पीते जा रहे थे, तो उसमें मेरा क्या, मैं तो आगे में बैठा हुआ था और वो लोग अपना गाना बजाना। चलिए मुखिया जी, आपने सेवन तो नहीं किया ना, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, आप रिपब्लिक के मॉडल हैं। वो तो साफ लोग देखा, जो लाइव, डायरेक्ट लाइव बोल रहे थे, और नाम भी लिया जा रहा था कि ये मेजर हैं, ये अति जवान है, ये जवान है। तो उसमें मेरा क्या, कुछ इसमें नहीं है। मैं तो भोलेनाथ का दर्शन के लिए गया था, और CRPF के जवानों ने अपने गाड़ी में बैठा कर मुझे काशी विश्वनाथ, विंध्याचल और अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करा करके फिर अपने से हुआ 3rd AC में मुझे बैठा कर बिहार भेज दिया था। तो मुझे उन दोस्तों पर भी गर्व है कि मैं एक दलित हूँ और राजस्थान के लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। जब मैं वहाँ गया तो वो जाट सारे मुझमें काफ़ी खुशी हुई, और आज भी वो फ़ोन करते हैं, कहिए तो मैं छुट्टी लेकर के आपके चुनाव प्रचार के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आप वहाँ काशी विश्वनाथ से प्रार्थना कीजिए कि मैं जीत जाऊँ। वो सारे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सुरेश पासवान जी। और ये जो है, मैं अभी जो है, मैंने जो काम किया है, जो मेरा अंतिम इच्छा बच गई है कि मैं अपने ग्राम पंचायत को स्वच्छ, स्वस्थ और आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए इस बार जनता के बीच में वोट मांग रहा हूं कि मैं अंतिम, जो मैंने आपने 15 साल मुझे दिया, ये 15 साल का एक आदर्श उपहार मैं दूंगा आपको कि मेहदौली पंचायत को आदर्श पंचायत बनाऊंगा। आखिरी संदेश लोगों से, अपील यही है कि आपका छाप क्या है, चुनाव चिन्ह क्या है, क्रमांक संख्या क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह जो है ब्लैक बोर्ड छाप है और 12 क्रमांक पर है। हम कुल 13 उम्मीदवार हैं। मेरा